हर किसी की मोहब्बत की एक कहानी होती है, कहानी कसमों की, वादों की, पर उससे भी ऊपर होती है कहानी उन कसमों और वादों के निभाए जाने की। तो मेरी भी एक कहानी है। कहानी कि वही पुरानी सी जॉब, शनिवार का दिन और थकी हारी सी मैं जब अपने घर को लौट रही थी, सॉरी घर नहीं, अपने रूम को लौट रही थी, क्योंकि यार घर तो एक ही होता है, शहरों में सिर्फ कमरे रह जाते हैं। फिर मैंने वही मेस का ना खाया जाने वाला खाना खाया। खाना खा ही रही थी कि मेरे फ़ोन पे अचानक से एक घंटी बजी। अननोन नंबर था तो मैंने उठा लिया। सामने से एक लड़के की आवाज़ आई, हेलो। मैंने वो आवाज़ पहचान लिया था। वो आवाज़ थी मेरे कॉलेज के एक दोस्त की, जो तब मेरे दोस्त से बढ़कर हुआ करता था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे, पर कहते हैं ना कि पसंद करने के बाद भी हम बता नहीं पाते कभी, तो हम बता नहीं पाए। फिर कॉलेज खत्म, मिलना खत्म, मैं अपने करियर में आगे बढ़ गई और वो अपने करियर में। इस दूरी ने तो जैसे हमारी दोस्ती के साथ साथ हमारी यादों को भी खत्म कर दिया था। इतने सालों के बाद फिर से उसके वो हेलो की गूंज मेरे कानों में अब भी चल रही थी, तो उसके हेलो को मेरे हाई ने जवाब दिया। उसने कहा, कैसे हो आप? कॉलेज के तुम की जगह अब आपने ले ली थी। बातें बढ़ती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी यादों को ताजा करना और उसके साथ वक्त बिताना ना अभी बाकी था। रात के 11 से सुबह के 7 बज चुके थे और हमारी बातें चलती जा रही थी। सारी थकान ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। फिर अचानक से मेरे कानों में धीमी सी आवाज आई, बॉयफ्रेंड तो होगा ही आपका। मैंने बोला, हाँ क्या कहा? सामने से आवाज आई, नहीं नहीं कुछ नहीं। पर मैंने सुन लिया था तो मैंने जवाब दिया, नहीं है, जॉब से काम से फुर्सत ही नहीं। बस इसी सेंटेंस के साथ उस दिन की हमारी बातें खत्म हो गई। तो अब हमारा कॉल का सिलसिला हर दिन का हो गया। हम हर रोज बात करते हैं और मैंने अब उसका नंबर भी सेव कर लिया था। पर यहाँ ना किस्सा थोड़ा उल्टा था। यहाँ मैं उसकी टांग खींचा करती थी, वो मेरी नहीं। अक्सर ना लड़के लड़कियों की टांग खींचा करते थे, पर यहाँ ना थोड़ा किस्सा उल्टा था। हम रोज बातें करते गए, पर एक दिन उन बातों के बाद फिर से अब तुमने आपकी जगह ले ली थी। 2 महीनों की लगातार बातों के बाद वो बात प्रपोजल तक आ गया। एंड ही प्रपोज्ड मी, बट आई रिजेक्टेड इट। डोंट नो व्हाई, पता नहीं, शायद किसी बात का डर था किसी इंसान को खोने का, डर था फिर से दिल के टूटे जाने का। क्योंकि उस वक्त जब कॉलेज में वो बात कह नहीं पाई थी तो डर था कि फिर से शायद ये इंसान खो जाएगा, तो मैं रिजेक्ट ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी सी शर्तों को रखना शुरू कर दिया कि सामने वाला मुझे खुद रिजेक्ट कर दे। तो मैंने कहा कि भाई ये प्यार व्यार के चोचले ना मेरे को समझ नहीं आते हैं, मेरे को नहीं आता ये सब। मैं क्लब जाती हूँ, डांस करती हूँ, दारू पीती हूँ, सुट्टा पीती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। ऐसे भी मैं किसी के ऑर्डर्स पे चलने वालों में से नहीं हूँ, तो मेरे को ये सब समझ नहीं आता। ऐसे भी अगर मेरी किसी से शादी हुई तो उसे मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा, मैं उसके इशारों पे चलने वालों में से नहीं। मेरी शर्तों पे मुझे खुद ताज्जुब हो रहा था, पर ताज्जुब मेरी शर्तों पे नहीं था, ताज्जुब था उसका मेरी हर शर्त को मान जाना। मेरी हर शर्त का उसके पास बस एक जवाब था, डन। आई वॉज सो मेस्मराइज्ड कि कैसे कोई लड़का इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैं ये सोच ही रही थी कि सामने से उसने फिर से कहा, तू जैसी है ना वैसी ही रहना, मैं तुझे कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तेरी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा, तू ना मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहेगी, और अगर तुम मेरी हो जाओ तो बोलो तो चांद तारे तक तोड़ के ले आऊंगा। अब ऐसा लड़का किसको नहीं चाहिए होता यार, वो ना वो टाइप, राजकुमार टाइप। तो अब यहाँ मैं पिघल गई और ये रिश्ता फिर चलने लगा। ये रिश्ता कुछ इस कदर चलने लगा कि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगा, वो मेरी हर बात को मानने लगा। एक ऐसा लड़का जो आपके इमोशंस को भी समझता है,
आपके केयर को समझता है, आपके प्यार को समझता है और आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को भी समझता है। एंड आई एम लाइक, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ अ पर्सन। और एक ऐसा लड़का जो गलती करता था तो समझाने पे समझ भी जाता था। मतलब लिटरली आप सोचो कि कोई एक ऐसा लड़का जो अगर गलती कर रहा है तो उसको समझा रहा है और वो समझ भी रहा है एक बच्चे की तरह। तो ये रिश्ता ना बड़ी खूबसूरती के साथ चलता गया। चलते चलते ये रिश्ते को 3 महीने होने को आए थे। थोड़े मोड़े तकरार और बहुत सारे प्यार के साथ ये रिश्ता बड़ी खूबसूरती के साथ चल रहा था कि अब अचानक सब बदलने वाला था। उसकी हर हाँ अब ना में बदलती जा रही थी। मेरा केयर अचानक से ओवर केयर होने लगा था। मेरा प्यार करना मेरा बहस करना बन गया। मेरा समझाना मेरा बहस करना बन गया। जिसने मुझे वादा किया था कि जिंदगी भर ना तुझे संभालूंगा, तुझे शांत पानी की तरह संभालूंगा, वो अचानक से आग का रूप लेने लगा था। मैं डर गई थी कि क्या हो रहा है। हमारे बीच ना अचानक से बहस बढ़ने लगी चीजों को लेकर के। हर रिलेशनशिप में कुछ छोटी मोटी ना आदतें होती, अपनी आदतें, हर रिलेशनशिप की अपनी इंडिविजुअल पर्सनल आदतें होती है। हमारी भी थी कि जब हम कभी भी बाहर जाया करते थे तो बता देते थे कि सुन मैं यहाँ जा रही हूँ या अब मैं घर पहुँच गई, वो भी बताया करता था। और ये आदत उसने ही लगवाई थी जो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। पूछा नहीं करते थे जाने से पहले, बस बताया करते थे ताकि सामने वाला आपका पार्टनर सिक्योर फील करे, सेफ फील करे आपके लिए। बट ना कुछ समय से वो अपनी ये आदतें भूलते जा रहा था। 2-3 दफा तो ऐसे हुआ कि वो कहीं भी जा रहा है बट बता नहीं रहा। मैंने जब इस चीज की शिकायत की वो चिल्ला उठा कि अरे यार ये प्यार में ना नियम वियम मत बनाओ, ये रूल वूल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे बंधक लगती है। उसकी ये बातें सुनकर मैं भी चिल्ला उठी कि यार ये नियम नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, प्यार में आदतें होती हैं और प्यार को आदत बन जाना तो अच्छी बात है, बस आदत बनने के बाद प्यार खत्म नहीं होना चाहिए। इतनी सी बातें ना वो मेरी समझ रहा था ना मैं उसकी। झगड़े बढ़ रहे थे, एक बहस खत्म तो दूसरी शुरू। दूसरी भी इस बात पे कि मैंने रात को उसको खाना खाने को कहा और वो बेवजह मुझ पे चिल्ला उठा कि अरे यार खाऊंगा ना। हमारी बातें हर रोज बस बढ़ती जा रही थी। मेरी उम्मीद टूटती जा रही थी। उसका हर दिन मुझ पे चिल्लाना जारी था। ओवरऑल ना अब हर हाँ ना में तब्दील हो चुकी थी और मेरी उम्मीद रोज मरती जा रही थी। फिर ना एक दिन आया जिसे शायद नहीं आना था। वही झगड़े के दौरान मेरा फूट फूट कर रोना और मेरे सीने में ना अचानक से दर्द का उठना। मैं ऐसा लग रहा था मानो कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी इस चीज के बाद। जैसे तैसे पानी पिया, खुद को संभाला, पर उसके बाद उस रात के बाद मेरी भूख प्यास मिट गई। ऐसा लग रहा था ना अब अंधेरे से डर लगने लगा था, बंद कमरे से डर लगने लगा था, वापस ऑफिस से रूम नहीं आ पाती थी, मुझे लोगों से डर लगने लगा था, बस मन करता था कहीं अकेले रहूं, सो भी नहीं पाती थी, मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे और मैं एंजाइटी की शिकार हो गई। वक्त लगा, शायद साल लग गए। जब मैं ठीक हुई तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्या किया था ऐसा, रिश्ता बहुत भली भांति अच्छे से चल रहा था, फिर क्या हुआ। तो पता चला कि ये ना ओवर कमिटमेंट की बीमारी है जो ओवर एक्सपेक्टेशंस के रूप में मेरे अंदर डाल दी गई थी और मैं उन ओवर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन उस पर रोज डाल रही थी। मैं रोज उससे ओवर एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मेरी हर हाँ को अब हाँ कहेगा, मेरी बात ही सुनेगा। अरे मैं उसकी दुनिया हूं, उसकी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द है, तो उसकी तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, क्योंकि उसने ही मुझे ये बातें उन 3 महीनों में सिखाई थी कि तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं अपने ओवर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन उस पर डालती गई, पर वो सह नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं जो वो इस रिश्ते में आने से पहले बन रहा था।
वो भी मेरी ही तरह एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान जिसको बातों में गुस्सा भी आ सकता था, चिढ़ भी सकता था। उसकी अपनी हाँ भी थी, उसकी अपनी ना भी थी, उसकी अपनी जिंदगी थी, जिस बिहेवियर को वो कुछ महीने ही छिपा पाया, क्योंकि यू कांट हाइड योर ट्रू सेल्फ। पर ना जब बहुत सोचा तो फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि शायद इसमें उसकी गलती भी नहीं। शायद उसे ये पता ही नहीं था कि ओवर कमिटमेंट किस बीमारी का नाम है। अगर उसे पता होता, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता हो और कोई अपने पार्टनर को इतना दुख दे कि वो एंजाइटी तक पहुंच जाए। बट अब इस बात को बीते साल हो चुके हैं, इस बात को भी बीते अब कई साल हो चुके हैं। नाउ आई एम एंड वी आर इन अ वेरी हेल्दी एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप टुगेदर। वी आर लिविंग दिस रिलेशनशिप बिकॉज द रीजन इज वन, अब वो ओवर कमिट नहीं करता। अब वो जान गया है कि ओवर कमिटमेंट किस खतरनाक बीमारी का नाम है भाई, तो दूर रहें इससे। अब वो जान गया है कि एफर्ट्स मैटर करते हैं, हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स हम दोनों डालते हैं एंड वी आर लिविंग हैप्पी लाइफ टुगेदर। बट इस स्टोरी के एंड के साथ ना मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज नेवर एवर राइट इट इन योर हेड, नेवर एवर ओवर कमिट टू योर पार्टनर, बी इट अ गर्ल और अ बॉय और अ मैन और अ वुमेन। नेवर, जस्ट बी योर ट्रू सेल्फ यार। आप सोचो एक बार कि आप अपने ट्रू सेल्फ में रहोगे तो आपके पार्टनर को भी तो एक फेयर चांस मिलेगा ना आपको चूज करने का, कि वो आपको चूज करना भी चाहते हैं या नहीं। आप जैसे हो, अगर वो आपको चूज करते हैं तो दैट इज ट्रू लव ओनली। अगर आपको चूज नहीं करते हैं तो यार आगे बढ़ो, और आपको चूज करते हैं तो उस इंसान के साथ आगे बढ़ो। तो एट द एंड ना जस्ट वन थिंग मैटर्स। एक चीज मैं भी सीखी, वो भी सीखा, आप सब भी सीखो, और मैं चाहती हूँ हर कोई सीखे। कोई दूसरा इंसान या तीसरा इंसान फिर से पूर्णिमा ना बने या वो लड़का ना बने। तो ना रिश्ते में बस छोटे छोटे एफर्ट्स डालिए, छोटे छोटे एफर्ट्स मैटर करते हैं। प्यार में चांद तारे तोड़ कर लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, सच में नहीं होती। थैंक यू।